नमस्कार दोस्तों, दिनेश टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज अपन जानेंगे जो एक सस्पेंस वाला टॉपिक होता है तरीके से डाउट रहता है कि जो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या क्या अंतर होता है। बहुत बच्चों को डाउट भी होता है। जो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें जो दिक्कत आती है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या अंतर होता है, ये किन चीज़ों पर, ये किस कारक पर निर्भर करता है और ये किस कारक पर निर्भर करता है, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है इन दोनों में। तो ये इनके क्या फॉर्मूला होता है, ये चीज़ें हम इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो में आज मैं इस वीडियो में आपको इन दोनों की चीज़ों में जो भी डाउट है आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं दावा है मेरा कि इस वीडियो में अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो इस एग्ज़ाम में इन दोनों के ऊपर जो भी आपको क्वेश्चन आएगा, चाहे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो या जिस किस कार्य पर निर्भर करता हो, वो तमाम क्वेश्चन आपके आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रेजिस्टेंस होता है जो एक मतलब जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। जो मतलब ये धारा है, इसमें प्रवाह हो रही है, तो एक तरह के मतलब यहाँ बाधा है, रुकावट समझ लो आप, ये बाधा है जो मतलब कम गुजरता है, गुजरती है धारा लेकिन वो कम गुजरने देता है। तो ये चीज़ रहती है इसमें कि ये उसमें बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, वो जो एक रजिस्टिविटी है, एक तरह का गुण है, मतलब धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने एक गुण है। ठीक है, तो इन दोनों का एक फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला हम जानते हैं आज इसमें। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों के जो क्या फॉर्मूला होता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वो चीज़ अपन देखेंगे। ठीक है, जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, प्रतिरोध हम, ये जो प्रतिरोध है, ठीक है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या ये प्रतिरोधकता है, आप जानते होंगे, ये प्रतिरोधकता है जो इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, ये दो चीज़ें हैं जो, तो इनका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये म्यू एल अपॉन ए। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, इसके द्वारा हम रेजिस्टेंस को निकालते हैं। ठीक है, और भी फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, वो भी देखेंगे। पहले हम इन दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे थे, तो इन दोनों के बीच में अपन कंपेयर करने के हिसाब से ये इनका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एल तो इसमें रहता है क्या, लंबाई, एल इस हम लंबाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए है ये अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है। ठीक है, ये क्षेत्रफल है मतलब एरिया। ठीक है, और बाकी दो चीज़ें तो अपन ने दिखाई दी। तो ये किन किन पर निर्भर करता है वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो आर क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होती है। ठीक है, जैसे ही आर बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ती है। अगर लंबाई घटेगी तो ये प्रतिरोध भी घट जाता है। तो इन दो चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये दो इनकी चीज़ें होती है। ठीक है, इनमें एक होता है ये देखने, अब देखिए, अगर हम चालक तार है की लंबाई, लंबाई को दो गुना कर देते हैं, अगर चालक तार की लंबाई को दो गुना कर दिया जाता है तो प्रतिरोध भी दो गुना हो जाता है। ठीक है, ये इसके लिए अगर मतलब प्रतिरोध को दो गुना कर रहे हो तो लंबाई भी दो गुना हो जाती है। ठीक है, ये मतलब समानुपाती का ये होता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर दूसरा एक घटेगा तो ये दूसरा भी घट जाता है। ये समानुपाती का नियम होता है। ठीक है, लेकिन इसी में एक और क्वेश्चन होता है, जिसमें ये है चालक तार को खींचकर, इसमें आपको इसमें देखना है कि खींचकर या आयतन में बिना परिवर्तन किए। ठीक है, बिना परिवर्तन किए लंबाई को दो गुना करते हैं तो प्रतिरोध चार गुना हो जाता है। ठीक है, इसमें मतलब ये है, अगर मतलब आप खींच कर रहे हो या मतलब चालक तार को खींचकर या आयतन में बिना परिवर्तन किए लंबाई को बढ़ा रहे हो
तो मतलब उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है, मतलब उसका स्क्वायर रूट में हो जाता है ना। अगर आपने 2 किया है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। 3 किया है तो 3 गुना किया है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। जैसे भी आप मतलब उसको आपको ये खास बात ये याद रखनी है आपको, तो आप उसको खींच कर रहे हो या आयतन में बिना परिवर्तन कर रहे हो, तब आप उसको स्क्वायर में करना है, ठीक है। अगर वरना नॉर्मली रहता है वो, तो आपको उसको मतलब जितना लंबाई बढ़ रही है उतने प्रतिरोध को बढ़ाना है, ठीक है। ये चीज़ थी, ठीक है। तो इसमें ये था। अब हम दूसरा दूसरा लेते हैं, दूसरा फैक्टर लेते हैं। फिर दूसरे फैक्टर में अपन मतलब क्या लेंगे, ठीक है। दूसरा फैक्टर ये तो अपन ने ले लिया है। अब लेंगे अपन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे ये कैसे निर्भर करती है, ठीक है। तो हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी ले लेते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, वापिस ये फॉर्मूला लिख लेंगे अपन। थोड़ा बोर्ड का छोटा है इसलिए बोर्ड के साइज के हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं आपके लिए। अगर फॉर्मूला लिखना हो तो ये A/A, ठीक है। तो अपन ने वो तो लिख ही लिया था। अब दूसरा पॉइंट है अपना। दूसरा पॉइंट में क्या है अपना कि R A के वित्त को अनुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये होती है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें कैसे निर्भर होता है, ठीक है। ये देख, जैसे ही आप अगर ये एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाता है, क्योंकि आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर एरिया को घटाएंगे तो ये प्रतिरोध बढ़ जाता है इसका, ठीक है। तो इसमें ये रहता है। आप को मैं यार एक तरह से बताता हूँ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती का ये रूल होता है कि एक चीज़ को अगर आप बढ़ा रहे हो तो उसकी दूसरी उसी अनुपात में वो घट जाती है, ठीक है। अगर आप इसको एरिया को 2 गुना कर रहे हो, एरिया को अगर आप 2 गुना कर रहे हो तो प्रतिरोध आपका आधा हो जाएगा, मतलब उल्टा रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे आप देखें, एक आपको मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से बता दो कि आपने किसी मतलब किसी चालक तार का एरिया 2 गुना किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। ये एक आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है ये। तो इसको अपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अपना ये अपन जैसे अपन को ये पता ही है कि ये आपका एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने मतलब आर क्या निकलेगा, 1/2 गुना किया है या 2 गुना किया है तो ये 2 गुना कर दिया, तो आर क्या हो गया, आधा हो गया, मतलब आर आधा हो चुका है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ये बढ़ाया है तो ये तो घटेगा ना, क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेशन है। तो ये चीज़ इसका ये रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वहीं इसमें अगर एरिया, एक इसमें रेडियस, त्रिज्या या रेडियस का अलग सिस्टम रहता है, ठीक है। वहीं अगर अभी यहाँ अगर आप एरिया की जगह अगर यहाँ बोल देता है कि अगर वो रेडियस 2 गुना करता है, रेडियस यहाँ पर लिख देते हैं रेडियस, ठीक है। अगर वो रेडियस को 2 गुना करता है, ठीक, रेडियस को अगर वो 2 गुना कर रहा है तो आपने क्या रहेगा, तो ये आर समानुपाती ए कैसे निकलता है, आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आर क्या आ जाएगा इधर, 1:2 मतलब आर समानुपाती 1/4, तो आर 1/4 हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर नॉर्मली एरिया दे रखा हो तो आपको उसका मतलब उसी रेशियो में आधा करना है आपको, ठीक है, उसी रेशियो में उसका उल्टा करना, ठीक है। अगर यहाँ पर त्रिज्या या रेडियस दे रखा हो, त्रिज्या रेडियस में क्या होता है, त्रिज्या रेडियस में उल्टा सिस्टम है। त्रिज्या और रेडियस मतलब एरिया का, इसको एरिया ये क्या होती है, ये आर स्क्वायर ही तो होता है एरिया, ठीक है। तो उसको उसी समानुपात में आपको काटना है, ठीक है। तो ठीक है, ये सेकंड पॉइंट अपन का क्लियर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, ठीक है। सेकंड पॉइंट अपना हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना, ठीक है, आर समानुपाती म्यू, ठीक है। म्यू मतलब पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर, ठीक है।
पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वही अब हर तरह की एक अलग अलग होता है। वहीं अगर आप बात करें कॉपर की, कॉपर की क्या होती है 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, ये होती है पदार्थ, मतलब एक तरह की रजिस्टिविटी, मतलब ये कॉपर की रजिस्टिविटी है। ठीक है, वही बात करें अपन एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की क्या होती है 2.66 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। हर मतलब सब तरह की, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये चीज होती है इसमें रजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, और एक फोर्थ कारक है, तो फोर्थ कारक अपन क्या देखे थे कि फोर्थ कारक में वो किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो फोर्थ कारक अपना है तापमान। प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर करता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो अपन मतलब तापमान कैसे निकालते हैं प्रतिरोध के में, तो एक फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है प्रतिरोध निकालने के लिए, मतलब टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें ये निकालते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने कर ली है। अब बात करते हैं कि प्रतिरोधकता। प्रतिरोध तो अपन कर लिया कि प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता है, उन चीज़ों के बारे में आपने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब निकालते हैं कि प्रतिरोधकता किस किस पर निर्भर करती है ना। प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोधकता है, ये किस किस पर निर्भर करती है। ठीक है, ये केवल दो चीज़ों पर निर्भर करती है। ठीक है, ये करती है पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, और तापमान, तापमान, ये केवल दो चीज़ों पर निर्भर करती है। ठीक है, एक तो पदार्थ की प्रकृति पर और एक तापमान पर। पदार्थ की प्रकृति या सामग्री जो भी आप लिख सकते हो क्वेश्चन में, जो आपको चीज़ दे रही हो, तो ये दो चीज़ों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये था अपन दोनों के बीच में कंपेयर कराया अपन ने। तो ये चीज़ों में मैंने आपको टोटल दिखा दी है कि प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में क्या अंतर होता है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं ये। ठीक है, और वहीं अगर बात करें प्रतिरोध निकालने का भी अलग एक फॉर्मूला भी होता है, और जिसे आप ओम्स लॉ भी बोलते हैं, ओम्स लॉ के थ्रू निकालते हैं ना वो, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में भी ये होता है ना V=IR, तो आप इस तरह से भी प्रतिरोध निकाल सकते हो। ठीक है, ये प्रतिरोध निकालने का एक और कहते हो। तो मैंने आज तमाम आपको चीज़ें बताई इस चीज़ के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं, अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं अपने तरफ से जो भी बेस्ट होगा, मैं जो भी डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं उनको मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, इधर वो करवाऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और जो भी बंदा NPCL की तैयारी कर रहा हो तो उनको तो खास तौर पर जुड़ना चाहिए। मैं NPCL की जो भी अपडेट आता है वो अपने वीडियो इस पे यूट्यूब चैनल पर जरूर शेयर करता हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आज के वीडियो में इन दोनों प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या क्या अंतर होता है, कि किन किन चीज़ कारकों पर निर्भर करते हैं, तो आपको तमाम चीज़ें मैंने बताई है। आशा करता हूँ आपको वीडियो में आपको समझ में आया होगा, इन दोनों के बीच में अंतर समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।